एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत आदर और स्नेहपूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। तब सखा बोले, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने योग्य है, इन वृक्षों के लगाने से दरिद्रता दूर होती है तथा कौन से वृक्ष शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच जैसे संकटों से रक्षा करते हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे सखा, आज तुमने अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे ही नहीं, समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इस संसार में वृक्षों का योगदान अतुलनीय है। वृक्ष सदा ही पूजनीय रहे हैं। वृक्ष सदा ही पूजनीय रहे हैं क्योंकि वे न केवल प्राणवायु प्रदान करते हैं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार भी है। परंतु आज तुमने भवन की सीमा में वृक्ष लगाने के विषय में जो प्रश्न किया है वह अत्यंत गुण और शुभ फलदायक है। भगवान आगे बोले, वास्तव में जब कोई मनुष्य अपने घर के समीप उचित वृक्षों का रोपण करता है तो वह न केवल अपने भवन की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, मन की शांति बढ़ाते हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं। ऐसे शुभ पेड़ पौधे जिनकी छाया, सुगंध और ऊर्जा पवित्र होती है, वे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन कराते हैं। साथ ही यह अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को भी समाप्त करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान रक्षक बन जाते हैं जो घर की रक्षा करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन से पौधे घर के समीप लगाने चाहिए और किन पौधों से बचना चाहिए। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम स्वयं समझ सकोगे कि वृक्षों और पौधों का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। कौन से वृक्ष दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और कौन से सुख समृद्धि का प्रसार करते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का सखा हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से सुनूंगा। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मैं और समस्त जन यह समझ सके कि वृक्षों का घर के समीप क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सखा, सुनो। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपने परिवार सहित निवास करता था। धनेश्वर धनवान था, परंतु उससे भी अधिक वह ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता, मंदिर जाता और दान पुण्य में सदैव तत्पर रहता। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत सुशील, धार्मिक और गृह कार्य में निपुण थी। उनके घर में धन धान्य, सुख, संपत्ति और प्रसन्नता की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनका जीवन पूर्णतः आनंदमय था। इस प्रकार अनेक वर्ष शांति से बीत गए। एक दिन धनेश्वर की पत्नी सुमति ने सोचा कि आंगन को और सुंदर बनाना चाहिए। उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों और पौधों का रोपण किया। प्रतिदिन वह उन पौधों को जल चढ़ाती, उन्हें पूजती और उनकी सेवा करती रही, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन से वृक्ष शुभ फल देने वाले हैं और कौन से अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं। इसलिए उसने केवल अपनी इच्छा से जो वृक्ष उसे सुंदर और प्रिय लगे वही लगा दिए। दुर्भाग्यवश उन्हीं वृक्षों में अधिकांश ऐसे थे जो वास्तु और धर्म के अनुसार घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। समय बीतने पर उनके घर में धीरे धीरे अनिष्ट के लक्षण प्रकट होने लगे। पहले धनेश्वर के व्यापार में भारी हानि हुई,
आहार निकार में के साथ तनु। उसके बाद घर में कलह और विवाद बढ़ने लगे। पति पत्नी में बार बार झगड़े होने लगे। जैसे जैसे वे वृक्ष बड़े होते गए वैसे वैसे उनके जीवन में दुख, दरिद्रता और क्लेश बढ़ता गया। धनेश्वर का व्यापार पूरी तरह से डूब गया। घर में रखा धन समाप्त हो गया। यहां तक कि भोजन के लिए भी पैसे न बचे। भूख और चिंता से घर का वातावरण भारी हो गया। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। कभी वह अपने पति पर क्रोध करती तो कभी स्वयं को कोसती। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, हे स्वामी, अब तो कुछ काम करो, कहीं जाकर कुछ कमाई लाओ। तब धनेश्वर गांव गांव घूमकर काम मांगने लगा, परंतु कोई भी उसे कार्य नहीं देता था। थक कर वह घर लौट आया और बोला, हे भद्रे, मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला, अब मैं कहाँ जाऊं। ये सुनकर सुमति और भी व्यथित हो उठी। धीरे धीरे उन्होंने घर के सारे गहने बेच डाले। जो थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त हुआ उसी से उन्होंने कुछ दिन पेट पाला, परंतु अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार केवल अशुभ वृक्षों के रोपण के कारण वह परिवार, जो कभी समृद्धि और आनंद का प्रतीक था, पूर्णतया दरिद्रता और दुख में डूब गया। किंतु धनेश्वर और सुमति यह नहीं समझ पाए कि उनके दुर्भाग्य का मूल कारण उनके ही आंगन में लगाए गए वे अशुभ वृक्ष थे। फिर एक दिन की बात है, जब धनेश्वर और सुमति अत्यंत दुखी और निर्धन हो चुके थे, उसी समय एक साधु महात्मा उनके द्वार पर पधारे। वे साधु महाराज तेजस्वी मुखमंडल वाले, शांति और करुणा से उत्प्रेरित, एक दिव्य आभा से युक्त थे। उन्हें देखकर धनेश्वर तत्काल उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम किया और बोला, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कृपा करके बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं। साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, हे महोदय, मैं कई दिनों से तीर्थ यात्रा पर हूं। निरंतर भ्रमण करते हुए अत्यंत थक गया हूं, इसीलिए विश्राम के लिए कोई स्थान ढूंढ रहा था। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे अपने घर में कुछ समय ठहरने दो। मैं कई दिनों से भूखा भी हूं। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो परम कृपा होगी। साधु के ऐसे विनम्र और करुण वचन सुनकर धनेश्वर के नेत्रों में श्रद्धा छलक आई। वह बोला, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई महान पुण्यात्मा है। आपके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। आपके चरण मेरे घर में पड़े, ये मेरा सौभाग्य है। आपकी सेवा करना मेरे लिए परम आनंद का विषय है। कृपया भीतर आइए। साधु महाराज मुस्कुराए और घर के भीतर चले गए। उन्होंने आंगन के एक कोने में आसन ग्रहण किया और विश्राम करने लगे। धनेश्वर ने अत्यंत आदर से उनके चरण धोए, उन्हें जल दिया और नम्रता से उनकी सेवा में लग गया, परंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। कुछ देर बाद वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, आज हमारे घर पर साधु महात्मा पधारे हैं। वे अत्यंत पुण्यवान प्रतीत होते हैं। उनकी सेवा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। हमें किसी भी प्रकार उनका भोजन कराना ही होगा। मैं गांव जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग लेता हूं। इतना कहकर धनेश्वर घर से निकल पड़ा। वह गांव के एक धनी सेठ के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, हे सेठ जी, कृपा करके मुझे थोड़ी सी राशि उधार दे दीजिए। मेरे घर पर एक साधु महात्मा आए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। सेठ ने कठोरता से उत्तर दिया, धनेश्वर, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची, तू मेरा धन कैसे लौटाएगा। धनेश्वर बोला, सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। मैं वचन देता हूं शीघ्र ही आपका धन लौटा दूंगा। यदि मैं न चुका सका तो आप मेरा घर ले लीजिए। सेठ कुछ देर विचार में पड़ा। उसकी कठोरता थोड़ी पिघली और उसने कहा, अच्छा, यदि तू वचन देता है तो यह धन ले जा, किंतु यदि लौटाया नहीं तो तेरा घर मेरा होगा। धनेश्वर ने दृढ़ स्वर में कहा, हे सेठ, मैं वचन देता हूं,
फिर उसने सेठ से कुछ धन लिया और बाजार गया। वहां से दूध, चावल, सब्जियां, आटा और शक्कर आदि आवश्यक वस्तुएं खरीद कर घर लौटा। उसने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब तुम उन साधु महात्मा के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाओ। सुमति ने तत्परता से रसोई तैयार की। शीघ्र ही सुस्वादु भोजन बनाकर उसने थाल में परोसा और अत्यंत विनम्रता से साधु महाराज के समक्ष रख दिया। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उनकी आंखों में करुणा और संतोष झलक रहा था। भोजन समाप्त हो जाने के पश्चात जब वह साधु महात्मा धनेश्वर के घर से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति, सेवा और आदर सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई और श्रद्धा है वह दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो भी तुम्हारी कामना है निःसंकोच मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। धनेश्वर अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, किंतु एक बात मेरे हृदय को सदा कष्ट देती है। मैंने सदा भगवान विष्णु की भक्ति की है, सत्य का मार्ग अपनाया है, किसी का अपकार नहीं किया, फिर भी मुझे दरिद्रता और दुख का जीवन क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके बताइए, ये कौन सा पाप है जिसके कारण हमारे जीवन में इतना कष्ट आया है? और हे प्रभु, इस दरिद्रता से मुक्ति का क्या उपाय है? साधु महाराज ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स धनेश्वर, जब मैं तुम्हारे द्वार पर पहुंचा था तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता क्यों आई है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है, किंतु तुम्हारे घर के आसपास जो वातावरण है उसमें दोष उत्पन्न हो गया है। तुम्हारे घर के आंगन और सीमा के पास जो वृक्ष लगे हैं वही तुम्हारी दरिद्रता और संकटों का मूल कारण है। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश कुछ ऐसे वृक्षों का रोपण किया है जो वास्तु और धर्म के अनुसार अत्यंत अशुभ माने गए हैं। इन्हीं वृक्षों की छाया में तुम्हारे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। इसीलिए पहले इन वृक्षों को हटा दो और उनके स्थान पर शुभ वृक्ष लगाओ। धनेश्वर ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आप साक्षात ज्ञान के सागर हैं, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि कौन से वृक्ष घर के समीप लगाने योग्य हैं जिससे हमारे जीवन में पूर्ण सुख, शांति और समृद्धि लौट सके, और कौन से वृक्ष हमें कभी नहीं लगाने चाहिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, हे वैश्य, ठीक है, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वे सभी पवित्र वृक्ष बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में दरिद्रता दूर होती है। सबसे पहले सुनो पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष पृथ्वी पर साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप माना गया है। किसी जलाशय या पवित्र स्थान के समीप पीपल लगाने का फल सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जल में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं और सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त कर देते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात पीपल का स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त होकर सदैव विजय प्राप्त करता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास बताया गया है। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो पुण्य मिलता है वह सहस्त्र गोदान के समान होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई दूसरा पवित्र वृक्ष नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री हरि इस वृक्ष के रूप में धरती पर विराजमान है। जो व्यक्ति पीपल को काटता है और उसकी शाखा तोड़ता है वह महान पाप का भागी होता है और एक कल्प तक नरक में यातना भोगता है। इसलिए हे वैश्य, पीपल की सेवा करो, उसे जल दो और कभी हानि मत पहुंचाओ। यह वृक्ष धन, संपत्ति और सुख का स्रोत है। साधु ने कुछ क्षण रुककर कहा, सुनो,
दूसरा वृक्ष आंवले का वृक्ष। आंवला समस्त लोकों में पवित्र और शुभ माना गया है। इसे अमृत फल कहा गया है। आंवला लगाने और उसकी पूजा करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है या उसकी छाया में बैठकर ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसका शरीर पुष्ट और रोगमुक्त रहता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है वह दीर्घायु, तेजस्वी और बलवान होता है। आंवले का रस जल में मिलाकर पीने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। विशेषतः नेत्र, त्वचा और मन के विकार दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आंवले का जल स्नान में मिलाकर स्नान करे तो उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं तथा वह सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सौभाग्य का अधिकारी बनता है। जिस घर में आंवला सदा विद्यमान रहता है वहां दैत्य, राक्षस और नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करती। एकादशी के दिन यदि आंवले का दर्शन या सेवन किया जाए तो मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो समस्त तीर्थों के स्नान से भी अधिक होता है। अपने केशों में आंवले का प्रयोग करने वाला मनुष्य दीर्घायु होता है और उसे मृत्यु के पश्चात पुनः इस नश्वर लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस घर के द्वार या आंगन के पास आंवले का वृक्ष होता है वहां साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का निवास माना गया है, क्योंकि वह स्थान पवित्र, समृद्ध और शांति से भरा रहता है। अब सुनो, साधु आगे बोले, तीसरा शुभ वृक्ष है अशोक का वृक्ष। इसके नाम में ही शोक का नाश निहित है। अशोक वृक्ष में अप्सराओं का निवास कहा गया है। यह वृक्ष शोक, निराशा और दुख को नष्ट करने वाला है। जिस घर के पास अशोक वृक्ष होता है वहां सदैव सुख, शांति और सौंदर्य बना रहता है। यह वृक्ष मन को शीतलता और हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है। देवी लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि अशोक के समीप निवास करना उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह वृक्ष घर के वातावरण को पवित्र और सौभाग्यवर्धक बनाता है। जब देवी सीता माता रावण द्वारा लंका ले जाई गई तब उनका निवास अशोक वाटिका में हुआ था। अशोक के वृक्षों ने उस कठिन समय में माता सीता को छाया, शांति और धैर्य प्रदान किया था। इसीलिए माता सीता ने इस वृक्ष को यह वरदान दिया कि जहां भी अशोक का वृक्ष होगा वहां मेरा आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी का निवास सदा रहेगा। इसीलिए अशोक का वृक्ष घर के समीप लगाने से घर में शांति, सौभाग्य और पारिवारिक प्रेम बना रहता है। चौथा वृक्ष सुनो, पाकड़ का वृक्ष। यह वृक्ष अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो मनुष्य पाकड़ का वृक्ष लगाता है वह महायज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः कलयुग में जब यज्ञ, तप और दान करना कठिन हो जाएगा तब केवल एक पाकड़ का वृक्ष लगाना ही सैकड़ों यज्ञों का फल देने वाला होगा। इस वृक्ष की छाया में देवता निवास करते हैं और इससे परिवार में स्थिरता, सम्मान और समृद्धि आती है। पांचवा वृक्ष है नीम का वृक्ष। यह वृक्ष सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अपने घर के सामने या आंगन में नीम का वृक्ष लगाता है वह नाना प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। नीम की वायु और पत्तियां वायु, जल और शरीर को शुद्ध करती हैं। यह वृक्ष दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करने वाला है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे ऐसे घर में निवास करती हैं जहां नीम का वृक्ष होता है। नीम के नीचे तुलसी का पौधा लगाने से वह स्थान देवालय के समान पवित्र हो जाता है। जिस घर के द्वार पर नीम का वृक्ष होता है वहां धन, संपत्ति का अभाव कभी नहीं रहता। अब सुनो छठा वृक्ष, जामुन का वृक्ष। जो व्यक्ति कन्या की प्राप्ति की कामना करता है उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष सौभाग्य और कुल वृद्धि का प्रतीक है। जिस घर के समीप जामुन का वृक्ष होता है उस घर में कन्या जन्म लेती है जो कुल का गौरव बढ़ाती है
और घर में सौभाग्य, प्रेम और सुख का विस्तार करती है। अब 7वां वृक्ष है बेल का वृक्ष। यह वृक्ष स्वयं भगवान शंकर का प्रतीक है। बेल के 3 पत्र त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माने गए हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास है और गुलाब के पौधे में देवी पार्वती का। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाता है तो उसे शिव पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में कभी दुख, दरिद्रता या रोग का निवास नहीं होता, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती और न कोई स्त्री विधवा बनती है। 8वां वृक्ष नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह देवताओं का प्रिय वृक्ष है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। घर के आंगन में नारियल का वृक्ष होने से घर में सदा शुभता, मंगल और उन्नति बनी रहती है। ऐसा घर समाज में सम्मान प्राप्त करता है, उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वहां सदैव सौभाग्य का वास होता है। कहा गया है कि जिस घर के समीप नारियल का वृक्ष होता है वहां दरिद्रता और रोग नहीं टिकते। नारियल का फल स्वयं सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाला व्यक्ति यदि अपने घर के पास अनार का वृक्ष लगाए तो उसे सुशील, धर्मनिष्ठ और सौभाग्यशालिनी पत्नी की प्राप्ति होती है। अनार का वृक्ष वैवाहिक सुख और सौंदर्य का प्रतीक है। इसके फल लाल रत्न के समान माने जाते हैं, जो प्रेम, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द का संकेत देते हैं। पलाश का वृक्ष ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला माना गया है। यह यज्ञों में देवताओं को अर्पण हेतु सबसे पवित्र वृक्ष है। इसके रोपण से घर में विद्या, तेज और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। पलाश का वृक्ष लगाना ब्रह्म ज्ञान और यश की प्राप्ति का साधन है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को अंकुल का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष संतान सुख देने वाला और कुल वृद्धि का प्रतीक है। इसकी छाया में संतान का पालन शुभ माना जाता है और इससे कुल में नई पीढ़ियों का विकास होता है। यदि कोई मनुष्य किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष रोग नाशक और आरोग्यदायक होता है। इसके समीप वायु शुद्ध रहती है और इससे शरीर में बल तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोगों का नाश होता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। मोगरा के पौधे में गंधर्वों का निवास माना गया है। यह पौधा सुगंध, कला और सौंदर्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति संगीत, नृत्य, चित्रकला या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़ा है उसे ये पौधा अपने घर के पास अवश्य लगाना चाहिए। इससे कार्यों में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मोगरे की सुगंध वातावरण को पवित्र और आकर्षक बनाती है। यदि किसी मनुष्य को चोरों या लुटेरों का भय सताता है तो उसे बांस का वृक्ष अपने घर के पास लगाना चाहिए। ये वृक्ष रक्षक के समान कार्य करता है, चोरों को भयभीत करता है और घर की सुरक्षा करता है। इसके रोपण से शत्रु दूर रहते हैं और घर में स्थिरता बनी रहती है। चंदन और कटहल के वृक्ष दोनों ही पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करने वाले माने गए। जहाँ चंदन का वृक्ष शांति, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, वहीं कटहल का वृक्ष समृद्धि और संतोष प्रदान करता है। और इन दोनों वृक्षों के घर में होने से दुख, दरिद्रता और भय का नाश हो जाता है। घर की उत्तर दिशा में यदि पाम, ताड़पाम या कनक चंपा के पौधे लगाए जाएं तो वास्तु के अनुसार वे धन के आगमन के प्रतीक बनते हैं, व्यापार में सफलता दिलाते हैं और घर में धन, संपत्ति तथा वैभव की वृद्धि करते हैं। केले का पेड़ अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि इसके प्रत्येक भाग में देवी देवताओं का वास बताया गया है और स्वयं भगवान विष्णु का निवास इसमें माना जाता है। इसीलिए पूजा अर्चना में इसका विशेष स्थान है तथा घर के आंगन या मंदिर के पास केला लगाने से घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और धन की कभी कमी नहीं रहती। विशेषकर गुरुवार के दिन इसकी पूजा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और परिवार में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। हर श्रृंगार अर्थात पारिजात का पौधा भी
अत्यंत दिव्य और पवित्र है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और उसी समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसीलिए पारिजात का सीधा संबंध लक्ष्मी कृपा से माना गया है और जो व्यक्ति अपने घर के आंगन में पारिजात लगाता है उसे महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसके घर में आनंद, सौभाग्य और चिरस्थायी शांति बनी रहती है। इसके बाद साधु महाराज गंभीर होकर बोले कि जैसे शुभ वृक्ष सुख प्रदान करते हैं, वैसे ही कुछ वृक्ष अशुभ फल देने वाले भी होते हैं, जिनसे सदैव दूरी रखनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को कभी भी ताड़, खजूर या पाम का वृक्ष अपने घर के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हें संतान नाशक माना गया है और इनके होने से संतानों की उन्नति रुक जाती है तथा परिवार में असंतोष बढ़ता है। इसी प्रकार बहड़े का वृक्ष भी घर के समीप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस पर प्रेत और अशुभ शक्तियों का वास माना गया है और इसके नीचे न पूजा पाठ करना चाहिए, न भोजन और न ही विश्राम। यदि किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा हो तो उसे केवड़े का वृक्ष घर के पास लगाना चाहिए, क्योंकि यह शत्रुनाशक और रक्षक माना गया है, जिससे शत्रु स्वयं दूर हो जाते हैं और घर की रक्षा होती है। साधु महात्मा ने आगे कहा कि कुछ ऐसे पौधे और वृक्ष भी होते हैं जिनका रोपण अत्यंत अशुभ माना गया है, विशेषकर वे पौधे जिनके तने या शाखाएं काटने पर दूध निकलता है, क्योंकि उनमें नकारात्मक शक्ति का वास माना गया है, जो परिवार में कलह, चिंता और दरिद्रता लाती है। घर के सामने कभी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे विपत्तियां आती हैं, मतभेद और विवाद बढ़ते हैं तथा इसकी कांटेदार प्रकृति ग्रस्त जीवन में वैर और कटुता उत्पन्न करती है। इसी प्रकार बैर का वृक्ष भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे धन का नाश, शत्रुओं की वृद्धि और मानसिक अस्थिरता बढ़ती है। पपीते का वृक्ष भी घर के सामने वर्जित है, क्योंकि उसे काटने पर दूध जैसा रस निकलता है और इसके प्रभाव से धन का नाश, रोग और दरिद्रता बढ़ती है। पीपल का वृक्ष पवित्र अवश्य है, पर यदि वह भवन की पूर्व दिशा में हो तो निर्धनता का कारण बनता है। इसलिए उसे सदैव मंदिरों, नदी किनारे या जलाशय के पास ही लगाना शुभ माना गया है, न कि घर के द्वार पर। यदि वटवृक्ष अर्थात बरगद घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक और दुख का वातावरण बना रहता है, क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली वृक्ष है और इसे केवल बड़े स्थानों, मंदिरों या चौराहों पर ही लगाना शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाना भी वर्जित है, क्योंकि तुलसी देवी स्वरूपा है और उनका स्थान सदैव पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूर्व या अन्यथा संतान को कष्ट या रोगों का सामना करना पड़ता है। साधु ने आगे कहा कि यदि किसी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो वह मृत्यु का सूचक होती है और विनाशकारी ऊर्जा फैलाती है। इसलिए जैसे ही कोई वृक्ष सूख जाए या मुरझा जाए, उसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि केवल जीवित वृक्ष ही घर में मंगल और प्राण ऊर्जा का संचार करते हैं। तो लोग दोनों